अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर शुगर बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है और मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही मसाइल बढ़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा मरीज़ मेरे पास ख़ुद भी आते हैं और यही मैं उनसे सुनता भी रहता हूँ और देखता भी रहता हूँ। मर्ज़ बढ़े हुए हैं, शुगर का बहुत मर्ज़ बढ़ चुका है। तो नॉर्मली तौर पे देखा जाए तो मैं नुस्खा बताने से ज़्यादा इस पर यकीन करता हूँ कि आपको वो मिसाइल, वो वजह बताई जाए जिससे शुगर बढ़ रही है और ये क्यों बढ़ रही है। सवाल यहाँ से हम उठाएंगे कि ये शुगर क्यों बढ़ रही है, इसकी वजूहात क्या हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं। एक तो इस वक्त दुनिया ने भी और डॉक्टर्स ने भी इसको मान लिया है कि ये शुगर किस वजह से हो रही है। वो क्या है, खुराकी ग़ज़ाई बीमारी है। हम भी ये कहते हैं और डॉक्टर भी क्या अभी कहने लग चुके हैं कि शुगर जो है ये ग़ज़ाई बीमारी है। यानी हम अपने ग़ज़ा को कैसे दुरुस्त करें, किस तरीके से उसको सेट करें ताकि वह हमें तंग ना करे। अव्वल तो चीज़ ये है कि हमें अपने ग़ज़ा को किसी तरह अपने एतदाल पर लाना पड़ेगा। वो क्या है कि एक अगर छोटी सी भी बात भी लीजिए तो हम खाने को इतने जल्दी से, इतनी तेज़ी से हम खाते हैं कि मैदा भी परेशान होता होगा कि मेरे अंदर क्या चीज़ें गिर रही हैं। तो ये ना किया करें, मेहरबानी किया करें, खाने को आराम से थोड़ा उसको टाइम दें, थोड़ा उसको चिबाएँ, अच्छी तरह मुँह के अंदर डालें, उसको चिबाएँ। और सबसे पहले ये कोशिश करें कि ग़ज़ा जो है वो नरम हो। शोरबे वाले सालन बनाइए, खुश्क सालन रोज़ाना मत खाया करें, हफ्ते में एक दिन खा लिया करें, बहुत ज़्यादा हो तो। अच्छा, इसके अलावा जो है ग़ज़ाई बीमारी में से ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, खाने को आहिस्तगी से खाना है और खाने के बाद पानी मत पिया करें। खाने के बाद पानी जो है वो नुकसान देता है। तीसरी चीज़ क्या आपने करनी है कि खाने के बाद आपने 1 घंटा तक कुछ नहीं खाना, पानी भी नहीं पीना और 1 घंटे बाद जाके आपने पानी पीना है। और अगर रात का खाना हो तो कोशिश करनी है कि वॉक की जाए। और अगर आप मज़दूर तबका में से नहीं है, बैठने वाले काम में है या लेटने वाले काम में है या आरामदेह सुकून वाला काम है, तो कोशिश करें कि आप अगर पूरी रोटी खा सकते हैं तो उसको 3 पाव कर लें, आधी आधी रोटी खा लें, कम करके खा लें। उसके अलावा कोई फ्रूट वगैरह ले लिया करें। बाकी बातें मैं आपको नेक्स्ट आगे वीडियो में बताऊँगा कि और हमको शुगर से बचने के लिए क्या करना चाहिए। जो मेन शुगर्स हैं हम कहते हैं वो 3 किस्म की है। पहले शुगर क्या है, वो है असाबी, जो दिमाग के यूनिट के साथ ताल्लुक़ रखती है, वो हम कहते हैं वो असाबी है। दूसरी जो है वो उज़लाती है, जो दिल के साथ ताल्लुक़ रखने वाली है, उसको हम उज़लाती शुगर कहते हैं। और तीसरे नंबर पे मेदी शुगर होती है, या उसको कब्ज़ी शुगर भी कह सकते हैं, जो जिगर के साथ ताल्लुक़ रखती है। ये 3 मेन किस्म की शुगर है। इसमें सबसे जो मुझे ख़तरनाक लगती है वो है असाबी, वो जो दिमाग के साथ ताल्लुक़ रखने वाली है, वो ज़्यादा ख़तरनाक है। तो इसमें सबसे पहले आपने देखना है कि कब्ज़ ना हो। शुगर वाले को कब्ज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी कब्ज़ ख़त्म हो जाती है तो मैं आपको इंशाअल्लाह लिख के देता हूँ, अल्लाह के हुक्म से उसकी शुगर भी कंट्रोल हो जाएगी। फ़िलहाल मैं आपको 3 चीज़ें बताता हूँ, वो आपने लेनी है, बराबर वज़न में लेनी है और उनको अच्छी तरह होना उनका बहुत ज़रूरी है। ये आपने आधी चम्मच लेनी है। मैं अपने दवाखाने में इस नुस्खे को फ्री चलाता हूँ। फ्री का मतलब ये है कि बस हम 100 रुपये इसके लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा और मरीज़ को चलाते रहते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ वो क्या चीज़ है। ये है कोड़ा तुम्बा, इसको कोड़ तुम्बा भी कहते हैं। तो ये कोड़ तुम्बा जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसको आपने बीज इसके निकाल लेने हैं। बीज निकालने के बाद जो वज़न बचे वो होना चाहिए 20 ग्राम। अच्छा, इसके बाद इसके साथ है गोंद अफ्रीकन कीकर। कीकर की गोंदें तो आपने देखी होंगी। ये कीकर की गोंद जो है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है और बहुत ही आला है। अफ्रीकन गोंद कीकर लेनी है आपने। ना मिले तो आप वैसी भी ले सकते हैं, आम कीकर की गोंद भी ले सकते हैं, पाकिस्तानी हो, कोई मसला नहीं है उसका। अच्छा, उसके अलावा जो है ये तीसरे नंबर पे है गोंद कीकर 20 ग्राम हो गई और ये भी आपने 20 ग्राम के लेनी। इसको कहते हैं तुख्म सरस। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, इसके इतने फ़ायदे हैं कि मैं किसी दिन अलग से भी इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। तो फ़िलहाल आपने इन तीनों चीज़ों को 20-20-20 ग्राम ले लेना है। तीनों चीज़ों को आपने 20 ग्राम 20 ग्राम 20 ग्राम ले लिया। अब इसको बारीक पाउडर बना लेना है। बारीक पाउडर करके आपने आधी चम्मच जो है वो सुबह लेनी है। इसको आधी चम्मच आपने इसको सुबह खाली पेट लेनी है। और अगर आपको लगे कि आपका पेट लूज़ ज़्यादा हो रहा है तो आप इसकी मिकदार थोड़ी डबल भी कर सकते हैं, इससे भी आपका पेट रुक जाता है। यानी आधी चम्मच से पेट लूज़ हो रहा होता है, लेकिन पूरी चम्मच लेंगे तो पेट लूज़ नहीं होता। बहरहाल फिर भी अपनी मिकदार के मुताबिक देखें, थोड़ी लें और मुसलसल लें। आप देखेंगे इंशाल्लाह 15 दिन के अंदर वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा। जिस्म में तवानाई भी आ जाती है और कब्ज़ भी ख़त्म हो जाती है, सुफ़रा जिस्म के अंदर दाखिल हो जाते हैं, ताकत बढ़ती है जिस्म के अंदर। सिर्फ इन चीज़ों से भी ताकत बढ़ सकती है। अब ये ना कहें कि इससे ताकत नहीं बढ़ेगी, इससे भी ताकत बढ़ती है। उसकी वजह है कि ये तुख्म सरस बहुत ही आला किस्म की चीज़ है। तो ये तीनों चीज़ें लेनी है आपने
اور چینل کو ضرور فالو کیا کریں اور لنک میں آپ، اور اس کے علاوہ جو ہے سبسکرائب بھی کیا کریں تاکہ آپ لوگوں کے فائدے کے لیے زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی، اوکے، اللہ حافظ.